करेंगे G20 की मीटिंग्स होने जा रही हैं। अगला ये एक हफ्ता पूरा इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। दुनिया भर के लीडर्स जो हैं 20 बड़ी इकॉनमीज़ इंडिया में पहुंच चुकी हैं और जिस तरह इंडिया उनका वार्म वेलकम कर रहा है, मैं कहती हूँ काबिले दीद है, देखने के काबिल है। और मैं यहाँ बैठ के इंजॉय कर रही हूँ जिस तरह से वो G20 की मीटिंग करवा रहे हैं। आज तक G20 मीटिंग किसी मुल्क ने इस तरह से नहीं करवाई जिस तरह इंडिया में करवाई जा रही है। पावर एटमी ताकत है, ठीक है ना। एटमी ताकत होने के बावजूद अगर बांग्लादेश वहाँ जा सकता है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बांग्लादेश जा सकता है। तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। नहीं कभी ये सोचा नहीं था। मेरे ख्याल में ये मेरी 35 साल एज हो गई है, तो मेरी जितनी उम्र है ना, ये इससे बदतरीन दौर मैंने नहीं देखा। इतने टफ हालात हैं कि रूटीन में आप रोटी ही नहीं पूरी कर सकते अपने बच्चों की, तो आपने करना क्या है। बैठे हुए हैं तो क्या जरूरत है बुलाने की। सबसे बड़ी चीज है इंसान की इज्जत होनी चाहिए। जब इसकी इज्जत नहीं तो बुलाएगा कौन उसको। दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2023 अपने आखिरी अंतिम चरण पर पहुंच चुका है, क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स भारत आ चुके हैं और अब G20 की आखिरी मीटिंग्स होने जा रही हैं। और इन्हीं मीटिंग में वर्ल्ड लीडर्स को ले जाने और ले आने के लिए भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपए की फुल लग्जरी कार मंगवाई है। असल में इंडिया, पहली बात तो यह है कि इंडिया और पाकिस्तान हो नहीं सकता ये। दूसरी बात यह है कि हमारे हुक्मरानों की इज्जत नहीं है। ठीक है ना। अगर कोई पावर वाला हुक्मरान हो ना फिर तो लाजमी उन्होंने बुलाना था, लेकिन ऐसे ही पावर वाला कोई है नहीं है। पता है सब चोर डाकू बैठे हुए हैं, तो क्या जरूरत है बुलाने की। सबसे बड़ी चीज है इंसान की इज्जत होनी चाहिए। जब इसकी इज्जत नहीं तो बुलाएगा कौन उसको। बिल्कुल उनकी बात की वैल्यू होनी चाहिए, वर्थ होनी चाहिए। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई पाकिस्तान G20 का मेंबर ही नहीं है तो बुलाएंगे क्यों, लेकिन बांग्लादेश भी नहीं है, किसी को गेस्ट मेंबर के तौर पे बुलाया जा सकता है। और सिर्फ G20 नहीं, ओवरऑल हम अगर बात करें पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरीके से कोई यूएस का प्रेसिडेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं आता, अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ क्यों नहीं आते। बस ये कमजोरी है ना। देखिए तारीफ करते हैं, अपने हुक्मरानों की तारीफ करते हैं। अच्छा हाँ, वो कहते हैं भाई हमारे मुल्क के लिए जो सही है वो हमारे लिए भी सही है। जबरदस्ती तो यही वजह वो आगे जा रहे हैं। ये देखें, ये बड़ी बड़ी बात है। हमें कोई पूछता है तो हम क्या बोलें भाई। उनको भी पता है भाई तुम्हारे आगे हमारे हुक्मरानों के पास पाँव पकड़ते हैं, तो फिर हम अपने हुक्मरानों पे कैसे फख्र करें। ठीक है। अब दरअसल 8 सितंबर से ही वर्ल्ड लीडर्स ने भारत में आना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई थी। फिर उनके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत आए। फिर उनके बाद अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भारत आए। फिर उनके बाद जापान के राष्ट्रपति फुमियो किशिदा भारत आए। फिर उनके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आए। फिर उनके बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो भी भारत आए। और इन सब के अलावा भी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति भी अपनी पत्नी के साथ भारत आए। इजिप्ट के राष्ट्रपति भी भारत आए, साथ ही साथ यूएई के राष्ट्रपति भी भारत आए और सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं वो भी भारत आए। और इन सब के अलावा भी ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति भारत आए, रूस के विदेश मंत्री भारत आए, चाइना के प्रधानमंत्री भारत आए और जो वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन और IMF के चीफ हैं वो भी भारत आए। और इन वर्ल्ड लीडर्स का भारत में बहुत ही ज्यादा भव्य और परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया था। और इन वर्ल्ड लीडर्स को ये स्वागत इतना ज्यादा पसंद आया था कि जो IMF की चीफ थी वो तो नृत्य देखकर खुद ही नृत्य करने लगी थी। इन वर्ल्ड लीडर्स के लिए दिल्ली में दुनिया की सारी हाई क्लास सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसी के साथ साथ वर्ल्ड लीडर्स को एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए और G20 मीटिंग के दौरान उनको एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ले जाने के लिए भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपए की फुल लग्जरी कार किराए पर ली है। वर्ल्ड लीडर्स के ठहरने के लिए दिल्ली की सबसे लग्जरी होटल ताज पैलेस और ITC मॉल में उनकी ठहरने की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही साथ उनको खाना में 250 से 500 अलग अलग देसी और विदेशी डिश तैयार की गई। भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एक डिप्लोमेटिक समिट हो रही है, जिसमें भारत जारी बात है होस्ट है। और अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्विटर हैंडल देखें तो उस ट्विटर हैंडल से आपको पता चलेगा कि वो किस लेवल और किस कैलिबर की बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं जी आज शाम को मैं मॉरिशस के प्रेसिडेंट, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म और अमेरिका के सदर जो बाइडेन को अपने घर जो है वो बुलाऊंगा शाम को। अब आप इमेजिन करें, क्या पाकिस्तान ये सोच भी सकता है कि कोई ग्लोबल लीडर्स हमारे घर आएंगे। आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर फ्रेंच प्रेसिडेंट और रशियन फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं।
मुझे नहीं याद कब पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के सदर आए थे, और ये वही फ्रांस के सदर है, ये वही फ्रांस है जिनके साथ ताल्लुकात ख़राब करने के लिए हमारे मजहबी हलकों ने और हमारी कुछ मेन स्ट्रीम दाएं बाजू की सेंटर राइट पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें इमरान खान का भी किरदार है, ताल्लुकात ख़राब करने में पूरा जोर शोर डाला। फ्रांस बड़ी बात है, बड़ी तैयारियां हैं, बड़ी गहमा गहमी है, बल्कि मैं हैरान हूँ जो नंबर्स मैंने देखे वहाँ तैयारी की हुई है जो उन्होंने नई दिल्ली में 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली गई हैं, 4 फाइटर जहाज उड़ते रहेंगे ऊपर, 1,30,000 सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो सिक्योर करेंगे उस एरिया को, 475 जो पुलिस वैन्स हैं वो हैं वहां पे। अमेजिंग, जो उन्होंने इसकी सारी तैयारी की है, इट्स अमेजिंग। मैं समझता हूँ इट्स अ बिग ऑनर फॉर साउथ एशिया, इट्स नो क्वेश्चन अबाउट इट। बल्कि इसके अंदर जो है कई पॉलिटिकल गेम्स भी जारी हैं। मोदी साहब जो है वो जकार्ता गए कल 9 घंटों के लिए, सुबह 8 से लेकर 6:30 बजे तक। 2 उन्होंने वहां पे कॉन्फ्रेंसेस सेट जाके मिले और उन्होंने टोन सेट की इस G20 के लिए, क्योंकि इसके अंदर काफी पॉलिटिकल टर्मोइल भी मौजूद है चाइना और रशिया और वेस्ट की तरफ से। उन्होंने मैरीटाइम समिट भी जाके अटेंड की और आसियान को भी अटेंड किया, और खासकर उन्होंने वहां पे जाके साउथ चाइना सी को एड्रेस किया, जो कि चाइना के लिए बड़ा सेंसिटिव है, और जो खासकर उन्होंने वहां पे मैरीटाइम लॉज रूल्स उनके बारे में बात की। मेरे ख्याल में मोदी साहब वहां पे गए थे थोड़ा अमेरिका को खुश करने के लिए, और मेरे ख्याल में ही वाज वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि ये अमेरिका चाहता था कि थोड़ा सा चाइना को दबाया जाए मैरीटाइम लॉज के हवाले से, और जो नेविगेशन के हवाले से और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के हवाले से। ईस्ट जो एशिया समिट है जिसके पहले 16 मेंबर थे, अब 18 मेंबर है उसके। तो मेरे ख्याल में मोदी साहब हैज डन अ वेरी सक्सेसफुल वर्क देयर इन जकार्ता और केम बैक। अब देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। जो टोन बड़ी अच्छी सेट उन्होंने की है, इसका जो खासकर मोदी जी ने जो वहां पे स्पीचेस दी हैं, उन्होंने उसमें कहा कि 21st सेंचुरी इज द एशिया सेंचुरी, और हम आफ्टर कोविड जो है इसके ग्लोबल साउथ के हवाले से हम ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो आज के दिन से ही G20 के जो छोटे छोटे जो समारोह हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। भरतनाट्यम कई जगह पर हो रहा है, मेल जोल खान पान बहुत जगह पर हो रहा है, लेकिन प्रॉपर हिंदुस्तान के भारत के रीति रिवाज से हो रहा है, भारत की प्रथाओं को ऐड करके हो रहा है। बहुत बड़ी बात है कि हमारे हिंदुस्तान के दिल्ली जो राजधानी है हमारा देश का, उसमें यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन आने वाले हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग आने वाले हैं, रशियन के प्रेसिडेंट आने वाले हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडेau आने वाले हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हमारे फेवरेट ऋषि सुनक आने वाले हैं। वो तो जोर से कहेंगे, एकदम फ्लाइट से उतरते ही कहेंगे जय सिया राम। उसके बाद जापानीज प्राइम मिनिस्टर है, पियोमो है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, एंटनी है, जर्मन चांसलर है, ओलाफ है, सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस सलमान खुर्शीद हैं, टर्किश के प्रेसिडेंट है, ब्राजील के प्रेसिडेंट है, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है, और भी बहुत सारे देशों के प्रेसिडेंट। और अब भारत सरकार जो इतने खास तरीके से इस G20 मीटिंग को करवा रही है, इतनी सारी व्यवस्थाएं करवा रही है और इतना सारा पैसा खर्च कर रही है, तो इस सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ।